वेलकम टू माय पॉलिटेक्निक क्लास। आज हम पॉलिटेक्निक के कुछ क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये बोर्ड का पेपर है, एंट्रेंस एग्जाम का। देखिए 2018 का है, बी नंबर है इसका, मॉडल नंबर, क्वेश्चन नंबर इतना है, 150 मार्क्स का है, 2 घंटा 30 मिनट का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आप जानते हैं 50 गणित का होता है, 50 रसायन विज्ञान और 50 जो होता है भौतिक विज्ञान का। हम लोग आज मैथ को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न हमारा शुरू हो गया। इसमें हम शॉर्टकट विधि को ही बताएंगे जो आसानी से आपको बना ले। प्रश्न ये बोल रहा है कि दो क्रमागत विषम धन संख्या इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 290 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसको यदि हम बनाने लगेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको सबसे हमें छोटा करना है। तो पहले क्रमागत विषम संख्या हम देखेंगे तो 11, 13, 9, 11, 13, 15 से 19, 70, यानी सभी क्रमागत है। हाँ, ये जो है थोड़ा अवरोही क्रम में, आरोही में नहीं है। बाकी ये देखिए, ये सब क्रमागत है। क्रमागत उसे कहते हैं कि एक विषम के बाद दूसरा विषम आ गया तो क्रमागत हो गया। अब प्रश्न आ रहा है कि इसमें से कौन सही है। हम चाह रहे बनाना भी ना पड़े, यदि बनाएंगे तो काफी लंबा खींचेगा। इसलिए आसान तरीका ये है कि हम इसमें से उस पेयर को लेंगे जिसका, देखिए इसके आखिरी में क्या है, 90 है, 90 के आखिरी में 0 है। तो इनमें से ऐसे पेयर लेंगे जिनके आखिरी को वर्ग करने पर, वर्ग करके यदि जोड़ा जाए, योग 0 हो जाए। तो पहले हम ले रहे हैं 11 और 13। 11 का आखिरी हो गया 1 के स्क्वायर, 13 का आखिरी हो गया 3 के स्क्वायर। 1 + 9 = 10। यानी दूसरा का भी देख लें, 9 का तो 9 होगा, 9 का 81 हो जाएगा, प्लस 11 के 1 का 1 होगा। यदि जोड़ देंगे तो 82 होगा। इसका जोड़ेंगे तो 3 तरीके 9 होगा, 9 होगा, प्लस 5 का 25 होगा, 25 9 34 हो गया। यानी किसी में 0 नहीं मिल रहा है, इसी में 0 मिल रहा है। तो बिना बनाए हमारा आंसर हो गया ए। 3 नंबर क्वेश्चन को हम देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक 2 अंकों की संख्या और अंकों का स्थान आपस में बदलने से पश्चात संख्या जो बनी है उसका बीच का अंतर नहीं होता। तो देखिए, ये तीनों का आंसर, ये जो आंसर आप देख रहे हैं, ये सब गलत दिया। पहला प्रश्न को समझिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की वह संख्या है जिसके स्थान आपस में बदले जाते हैं तो संख्या में कोई अंतर नहीं होता। तो इसका आंसर में देखिए कई ठो होगा। 2 अंकों की संख्या पहले 11 होगा, 11 का स्थान बदलिए, कुछ नहीं होगा, 11 ही होगा। 22 होगा, 22 का भी स्थान बदलिए, सेम रहेगा। 33, इसका भी स्थान बदलिए, सेम रहेगा। 44, 55, 60, 66, 77, 88 और 99। यही वैसी संख्या है जिनके आपस में स्थानों को बदल दिया जाए तो अंतर बनी संख्या बीच का अंतर नहीं हो सकते, यानी कोई अंतर नहीं। इसमें से कोई नहीं दिया है, इस प्रश्न में देखिए कोई नहीं दिया है, इसलिए इसमें हम कोई सही नहीं है। लेकिन ये प्रश्न जिस तरह का दिया हो तो इसमें से यही इसका टोटल आंसर होगा, और यदि इसमें आंसर मांगे तो इसमें से जो भी आए उसमें से कोई एक यदि इसमें दिया होता वही उसका आंसर हो जाता। चलिए आगे और क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में C समकोण है। C जो है समकोण है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। तो cos A + B का मान बताइए। तो कह रहा है ट्रिगोनोमेट्री में जानते हैं कि A + B + C = होता है 180 डिग्री। C 90 दे दिया है, तो A + B बराबर हो जाएगा 180 डिग्री - 90 डिग्री, यानी A + B = हो जाएगा 90 डिग्री। अब cos इधर लगा दें, cos A + B हम कर दें इधर, तो हमारा हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का
cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, यानी हमारा बी नंबर सही है। आगे क्वेश्चन और देखें। आगे दिया हुआ है sec a प्लस tan a, तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम लिख दें sec a प्लस tan a इक्वल टू x। tan को हम इधर पक्षांतर कर दें, हो जाएगा sec a बराबर x माइनस tan a। अब इन दोनों का हम वर्ग कर दें, तो इधर हो जाएगा sec स्क्वायर a बराबर, ये चूंकि फार्मूला पर आ गया, फार्मूला हम जानते हैं कि होता है क्या चीज, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आ रहा है, तो इसका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माने x के स्क्वायर माइनस 2 हो गया a x और b हो गया tan a प्लस बी स्क्वायर माने tan स्क्वायर a। अब tan स्क्वायर a को इधर पक्षांतर कर लीजिए, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू हो गया x स्क्वायर माइनस 2x tan a। और फिर यहाँ पर एक फार्मूला आ रहा है, फार्मूला ऐसे होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x tan a। tan a को इधर हम पक्षांतर कर लें, 2x tan a इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए tan a इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। tan a का मान पूछ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, यानी ये हमारा सही है। आगे एक और क्वेश्चन को देखें। यदि साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, तो थीटा का मान बताएं। यह आसान है, यहीं पर आप बना सकते हैं, या इसको इसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू दिया है √3 cos थीटा, इसको पक्षांतर करके नीचे ला दीजिए, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू √3, ये हो गया tan थीटा इक्वल टू √3 का मान कितना होता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री का मान होता है, यानी ये हमारा सही है। इस तरह से हम करके आसानी से क्वेश्चनों को बना सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम 8वां क्वेश्चन करेंगे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा कुछ इस तरह का है, यदि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 एक न्यून कोण है थीटा, ये ध्यान दीजिए, तो tan क्यूब थीटा प्लस cot क्यूब थीटा का वैल्यू, बहुत बनाने की इसमें जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है। देखिए यहाँ 2 है, ध्यान दीजिएगा, यानी यदि इसका मान 1 हो जाए और इसका भी मान 1 हो जाए तो ये 2 हो जाएगा आसानी से। तो इसमें कितना थीटा का रहा न्यून कोण है, यानी 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है, cot 45 का भी वैल्यू 1 होता है और tan 45 का भी वैल्यू 1 होता है। और यहाँ पर भी 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 मिलेगा, और यहाँ पर भी 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही मिलेगा। तो हमारा 1 और 1 जोड़ देंगे हम, तो आराम से हमारा 2 ही मिलेगा, यानी हमारा आंसर सही है। इसमें ज्यादा कुल करने की कुछ जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी, 2 आदमी और 7 लड़के काम को 4 दिन में कर सकते हैं, फिर 4 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक लड़का उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा हिसाब में घुमाया है, हालांकि आसान हिसाब है, भारी नहीं है, इसको हम आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए आदमी और लड़के, ये 2 कंडीशन दिया है। हमें तो पहले ये पता करना होगा कि एक आदमी कितने के बराबर है, तभी पता चल पाएगा। तो आदमी के लिए हम ए मान रहे हैं और लड़के के लिए हम बी मान रहे हैं।
तो चलिए इस डायरेक्ट प्रश्न को हम शुरू करें। दो आदमी, ध्यान दीजिए, दो आदमी प्लस 7 लड़के 2B काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। दूसरा कंडीशन कर रहा है 4 आदमी और 4 लड़के, यानी क्वेश्चन में लीजिए 4 आदमी, यानी 4 आदमी को हम ए मान लिए प्लस 4 लड़के, यानी लड़के को हम बी मान लिए। कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। गुणा कर दें, 8A प्लस 8, 7 है यहाँ पर 7, 28B इज इक्वल टू 12A प्लस 12B। अब देखें, ए से ए घटा लीजिए, बी से बी घटा लीजिए। ए को हम इधर पक्षांतर कर रहे हैं, बी को इधर कर दें ताकि दोनों में प्लस में रहे। तो 12A माइनस 8A इक्वल टू 28B माइनस 12B। घटाइए, 4A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16B। इसलिए 4A अनुपात B इक्वल टू 16/4, 4/1, यानी एक आदमी 4 लड़के के बराबर है। ध्यान दीजिए, एक आदमी 4 लड़के के बराबर है। तो पूछ रहा था एक लड़का उसी काम को। अब पहला कंडीशन थोड़ा देखें, 2 आदमी है तो आदमी को हम लड़का में बना देंगे 4 प्लस 7 लड़का है तो 7 गुण है 4, कितना हो जाएगा? 8 और 8 से 15, यानी 15 आदमी इंटू 4 यानी 60, यानी 60 लड़के काम को एक दिन में करेंगे। एक दिन एक लड़का, तो एक यहां हो जाएगा, एक लड़का काम को 60 दिन में करेगा, यानी ये हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखें, एक परीक्षा में प्रत्येक सही अंक के लिए 1 अंक मिल रहा है, जबकि प्रत्येक गलत के लिए 1/4 अंक काट लिया जा रहा है, यानी सही में से 1 काटा जा रहा है। यदि विद्यार्थी को 120 अंकों में 90 अंक प्राप्त हुए तो उसने कितने प्रश्नों को सही दिया था? चलिए इसको देखें। माना सही, सही प्रश्न x है, गलत कितना है? कुल 120 है तो 120 में से x घट जाएगा। अब गलत का 1/4 काटा जा रहा है, गलत का 1/4 इक्वल टू हो गया 120 माइनस x का 1/4, ये इतना अंक कट जा रहा है, यानी जो सही उसने आंसर लाया है उसमें से इतना अंक कट जा रहा है। सही उसका आंसर क्या है? उसका कुल अंक था, कुल सही अंक जो था x इंटू 1, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक मिल रहा है उसको, तो x अंक। अब x में से 120 माइनस x अपान 4 घटा रहे हैं तो 90 अंक उसको मिल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4x माइनस 120 माइनस माइनस प्लस x बराबर 360, 5x पक्षांतर कीजिए, 360 प्लस 120 जुट जाएगा, इसलिए x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 480। 480 में आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 96, यानी 96 अंक प्रश्न उसका सही था, यानी इसका आंसर ये सही है। एक और क्वेश्चन देखें,
दिया हुआ है x बराबर a साइन थीटा और y बराबर b tan थीटा, तो a स्क्वायर, तो ये 11 नंबर का हम देखें, दिया है x बराबर a साइन थीटा। प्रश्न में देखिए a पहले ऊपर है, तो इसलिए हम a को ऊपर करेंगे तो साइन थीटा इसके नीचे आ जाएगा, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा x अपान साइन थीटा। साइन थीटा आप चूंकि जानते हैं होता है 1 अपान साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं x कोसेक थीटा। अब चलिए, या x को हम यहां भी ला सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपान एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा, दोनों को स्क्वायर कर देंगे। दूसरा है y बराबर b tan थीटा। अब tan थीटा को नीचे लाइए, y को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा b बटा y इक्वल टू 1 बटा tan थीटा इंटू इक्वल टू हो जाएगा कोट थीटा। फिर वर्ग कर दीजिए दोनों को, यानी बी स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर बराबर कोट स्क्वायर थीटा। हो गया आपका आंसर। अब क्या मिला हमें, पहला ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, तो हमारा हो गया ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, इसका मिल गया हमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला भी आप जानते हैं, यानी बी नंबर सही है। अब आखिरी क्वेश्चन आज का देखें, कह रहा है कि यदि त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का, तो इसका हो गया 3 के स्क्वायर अनुपात 7 के स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9 अनुपात 49। ये हमारा इसमें भी बी आंसर सही है। धन्यवाद।